दीपावली पे सुनी जाने वाली कथा। आज है दीपावली। मैं आज लक्ष्मी माता की कथा कहने जा रही हूँ। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष अमावस्या को समस्त भारत में दीपावली का त्योहार बड़े ठाट से मनाए जाते हैं। यह वैश्य जाति का महत्व त्योहार है। इसीलिए नाना प्रकार के घर और दुकानों को सजाकर रात्रि को रोशनी की जाती है और भगवती लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा एक साथ की जाती है। और इसीलिए इस दिन भगवती लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी। इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर वामन भगवान ने उसी डोरी पर रहने को स्वीकार किया था। इसी दिन रामचंद्र जी ने रावण को जीत कर सीता जी और सेना सहित अयोध्या में प्रवेश किया था। एवं इसी दिन राजा वीर विक्रम आदित्य ने सिंहासन पर बैठकर नवीन वर्ष की घोषणा की थी। अतः इस दिन सब कारणों को लेकर बहुत उल्लास मनाया जाता है। इसीलिए श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी सहित सभी देवी देवता का पूजन सुखपूर्वक अर्चना जरूर करनी चाहिए। श्री महालक्ष्मी जी का पूजन की सामग्री: रोली, चावल, पान, सुपारी, खील, बतासे, सिंदूर, मिठाई, दही, गंगा जल, सुपारी, 1 लोटा जल, अगरबत्ती, कलावा, धूप, दीप, नारियल इत्यादि। विधि का एक थाल में या भूमि पर शुद्ध जल से 9 नवग्रह बनाएं और सोना या चांदी का लक्ष्मी जी या सरस्वती जी, गणेश जी सभी देवी देवता को स्थान दें और लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति को स्थापित रूप करें और उससे दूध से फिर दही से गंगा जल से स्नान कराएं और शुद्ध साफ वस्त्र पहनाएं और स्नान करके दूध, दही, गंगा जल में चीनी, बतासे डालकर पूजन के बाद सबको आचमन कर दें और घी का दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ करना चाहिए। और अब सुनते हैं श्री लक्ष्मी जी की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक पुत्री थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसके बाद उसने देखा कि तुलसी जी पीपल से निकलकर एक रोज आती है, निकली करती है। तो एक दिन साहूकार की बेटी ने यह देख लिया तो कहा कि लक्ष्मी जी तो रोज पीपल से निकलती है। तो लक्ष्मी जी को जाकर बोली कि मैं उसके बाद उसने भी लड़की को देखा तो उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर लो। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बतलाऊंगी। तो इसके बाद वह अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त करने के लिए गया। तो लक्ष्मी जी से आकर के ही कि मैं सहेली बन गई आपकी। श्री लक्ष्मी जी ने बड़ा प्रेम उसे करती थी और एक दिन महालक्ष्मी ने उस दिन लड़की को भोजन में जिमने का आमंत्रित किया। जब लड़की भोजन पाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर बैठाया और बहुमूल्य दुग्ध दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तब पश्चात लक्ष्मी जी ने भी कहा, मैं तुम्हारे घर कल जिमने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुई, परंतु लड़की बहुत उदास होकर बैठ गई। इस कारण उसने पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है पिताजी, मैं उसे कैसे संतुष्ट करूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर को पृथ्वी से नीप कर जैसे भी बन पाए रूखा सूखा श्रद्धा पूर्वक प्रेम से खिला देना। तब यह बात कह ही रहे थे उसके पिता कि कह भी नहीं पाया था कि एक साहसी चील मंडराती हुई
उसकी ओर आई और किसी रानी के 9 लखा हार वहीं पे डाल दिया। यह देखकर उसके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई और उसने उस हार को एक थाली में रख दिया और बढ़िया दुसाले से ढक दिया। तभी गणेश जी और लक्ष्मी जी भी वहां आ गई और लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने कहा। तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा, मैं इस पर कैसे बैठ सकती हूँ, इस पे तो राजा रानी बैठते हैं। वह लड़की बहुत आग्रह करने पर लक्ष्मी जी और गणेश जी आकर उस चौकी पर बैठ गए और उसके बाद वह उसको बहुत अच्छे से भोजन कराया और भोजन जिमी और फिर लक्ष्मी माता और गणेश भगवान वहाँ से प्रस्थान कर गए। और इस प्रस्थान करते ही लक्ष्मी माँ के घर से जाते ही साहूकार के घर में धन संपत्ति से भर गई। और इसी प्रकार सभी घरों में मैं इस प्रकार कहती हूँ कि जिस प्रकार साहूकार के घर में धन संपत्तियों से भर दिया, उसी प्रकार मेरी भी घर धन संपत्ति से भर दीजिएगा। और जितने कथा कहते हैं सुनते हैं सभी के घर धन संपत्ति से भर दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। इसके बाद गणेश भगवान का भी कहानी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दिन गणेश जी और लक्ष्मी पूजा दोनों का कथा कहा जाता है और सुनना भी चाहिए, इसलिए मैं गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वे बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी का पूजा क्या करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, जो तुम मांगोगी चाहो मांग लो। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो मैं कैसे मांगू। तभी गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बहू बेटा तो अपने अपने मतलब की बातें करेंगे, अतः उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसी से पूछा। तो पड़ोसी ने भी कहा, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या तुम मांगेगी धन और पोता, केवल अपने नेत्र मांग ले, तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने सोचा कि बहू तथा पड़ोसी अपनी अपनी घर जाकर सोचा और बोला कि बेटा बहू तो अपने मतलब का ही मांगेगी, इसमें मेरा क्या भला होगा। तो मैं अपनी मतलब का चीज मांग लेती हूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले, बुढ़िया माई तुम क्या मांगती हो, मैं तुम्हें सारा दूंगी। तो बुढ़िया माता ने बोली कि गणपति राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो निरोगी 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, मोक्ष दे बुढ़िया, और धन दे, दौलत दे, नाती पोते दे। तो बुढ़िया माँ की बात सुनकर उसने गणेश भगवान ने कहा, अरे माँ, तूने तो मुझे ठग ही लिया, तूने तो सब कुछ मांग लिया, चलो जो कुछ मांगा है तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यूं ही कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी जाते ही जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार उसके घर में सुख सब कुछ दिया वह और धन संपत्ति से भर गया और अंत में बूढ़ी माता को मोक्ष मिला। और वैसे ही सब कथा कहने वाले सुनने वाले सभी पे गणेश भगवान कृपा करना। बोलिए गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सब बोलिए गणेश भगवान की जय। इसके साथ अब गणेश भगवान की आरती कहते हैं, फिर लक्ष्मी माता की आरती सुनिएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चौकी पार्वती पिता महादेवा।
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर शोभे मूसे की सवारी। पान चरे फूल चरे और चरे मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देत कौरिन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हारी चरे फूल चरे और चरे मेवा, सुबह शाम शरण आयु सफल कीज सेवा। निधन की लाज रखो जाओ सुतवारी, मनोकामना पूरा करो जग बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चौकी पार्वती पिता महादेवा, माता चौकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश भगवान की आरती समाप्त। अब आप सुनिएगा लक्ष्मी माता की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता, ब्रह्मानी रुद्रानी कमला तू जग माता, सूर्य चंद्रमा धावत नारद निशिगाता। जय ओम लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको धावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। जय लक्ष्मी माता, तुम ही हो पाताल निवासिनी, तुम ही हो शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशनी, जग निधि की त्राता। जय ओम लक्ष्मी माता, जिस घर तेरा वास जहाँ सब सतगुण आता, शुभदाता कर्म प्रभावित शुभ गुण आता, कर न सके सो करके मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, खाने पानी का वैभव खाने पानी का वैभव सब तुमसे आता, शुभ गुण सुंदर मुक्ति छिन निधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, स्थिर चर जगत चराचर शुभ कर्म नर पाता, तेरा वैभव मैया सबको शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया। सब बोलिए लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता की आरती के बाद सब कोई प्रसाद खा के भगवान की पूजा और नमन करके उसके बाद सब घर अपना अपना जाइए। जय लक्ष्मी माता की जय।